आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। और गर्दा तैयारी तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रहे हो। तेरी का टेंशन ले रहे बात, टेंशन मत लीजिए बात। क्या युवा है, एकदम चेहरा चमकना चाहिए, बिना फेयर लवली क्रीम लगाए हुए चेहरा चमकना चाहिए। क्या आप लोग युवा है तेरी के। चलिए ठीक है ना। हाँ, हंसते मुस्कुराते रहिए, टेंशन ना 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 गड़बड़ा जाएगा। टेंशन की पढ़ाई पेंशन लेने चले जाती है। 1000 बार बोल रहा हूं, फुल पॉजिटिव एनर्जी रखिए, फुल पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिव हार्मोन्स निकलेगा। और थोड़ा सा अंदर से कमिटमेंट रखिए, थोड़ा जोश, जज्बा, जुनून, पागलपन, एक दीवानगी होनी चाहिए टारगेट के प्रति, लड़की के प्रति नहीं, टारगेट के प्रति दीवानगी होनी चाहिए, पागलपन होना चाहिए। फाड़ के रख देना है इस बार। अपने आप अंदर से पढ़ने लगेंगे, अपने आप 8 घंटा 10 घंटा पढ़ने लगेंगे, कब नौकरी मिल जाएगी पता नहीं चलेगा। तो एसएससी एमटीएस 50 गोल्डन रूल्स में आज फिर एक बार आपका स्वागत है, मजा आने वाला आज के रूल के साथ। चलिए आते हैं, गर्दा उड़ाते हैं। फोकस करिएगा। जैसा कि आपको पता है, मैं पहले रूल्स रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, माथा में छापूंगा। और इस रूल्स पे जो लेटेस्ट एमटीएस के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चन भी लाया हूं, सेकेंडों में गर्दा उड़ाऊंगा, वो आप लाइव प्रूफ देखेंगे। पहले रूल समझ लीजिए, बार बार कहता हूं रूल समझिए, रटिए मत। रूल समझेंगे क्वेश्चन अपने आप बनने लगते हैं। क्वेश्चन बनाना कोई बहादुरी बात नहीं है, क्वेश्चन बनाना कोई बहादुरी बात नहीं है। रूल को समझिए, रूल से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनने से रूल क्लियर नहीं होगा। मैं लाख बार चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूं आप लोगों को, रूल पे फोकस कीजिए। क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा भी घुमा फिरा के आ गया और रूल अगर रटे रहेंगे, समझे नहीं रहेंगे, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, फंस जाएगा आपसे। चलिए रूल नंबर 15 बेहतरीन रूल है आज का, मजा आने वाला। देखिए, अगर किसी सेंटेंस में विद दिखे, विद पढ़िए चाहे विथ पढ़िए, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। विद दिखे, एलोंग विद दिखे, एलोंग विद दिखे, टुगेदर विद दिखे, इस सब का मतलब एक ही होता है, साथ साथ के साथ। ठीक है, आपको अगर विद दिखे, एलोंग विद दिखे, टुगेदर विद दिखे, और ये एच है, टुगेदर विद दिखे, और एज वेल एज, ये एक ही वर्ड है। एज वेल एज का मतलब ही होता है साथ साथ, के साथ साथ। अगर ये किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में अगर आपको ये चारों वर्ड्स दिखे, तो आप पहले एक चीज समझ लीजिए, ये हमेशा ना 2 सब्जेक्ट लेगा, 2 सब्जेक्ट हमेशा। जैसे एग्जांपल के लिए एंड, एंड भी 2 सब्जेक्ट लेता है, नहीं लेता है 2 सब्जेक्ट, राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन, तो 2 सब्जेक्ट लेगा ना। तो ये चारों वर्ड माथा में छाप लीजिएगा, जब भी ये आएगा ये चारों 2 सब्जेक्ट लेगा। तो आपको क्या करना, एक होगा फर्स्ट सब्जेक्ट यहां पे होगा, एक होगा यहां पे सेकंड सब्जेक्ट। तो इन चारों का यूज जो है आप फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कीजिएगा। यूज्ड अकॉर्डिंग टू, ACCORDING, यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। शॉर्ट में सब्जेक्ट लिख दिया हूं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। धड़ल्ले से यहां से क्वेश्चन पूछता है और 99% स्टूडेंट्स गलती करके आ जाते हैं। आज के बाद आप गलती नहीं करेंगे। समझ गए रूल। अब ये रूल क्लियर कैसे होगा, तो क्वेश्चन से। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, तो क्वेश्चन से पता चलेगा कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। अब आपको देखिए रूल से अभी आप धज्जे उड़ाइए सेकेंडों में। देखिए अब क्वेश्चन है आपके सामने में। देखिए, द डॉक्टर विद हिज इंटर्न्स आर ड्यू टू अराइव हेयर बाय नून, है ना। अब आपको इसमें बताना है कौन सा पार्ट गलत है। आपको लगता होगा कि यहां पे आर सही है, आपको लगता होगा कि यहां पे जो आर है ना ये सही है, क्योंकि आप इंटर्न्स को देख रहे हैं, इंटर्न्स को। यही गलती है, आपको लगता है इंटर्न्स, इंटर्न्स तो प्लुरल है, आपको लगता है आर आएगा। नहीं, ना 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 ना, गलती कर दी। मैंने क्या रूल बताया, यही पार्ट गलत है, यही पार्ट गलत है। यहां पे आर नहीं आएगा, इज आएगा। आप कहेंगे सर कैसे, देखिए विद आया हुआ है, और विद मैंने क्या बोला, ये 2 सब्जेक्ट को जोड़ा। देखिए एक सब्जेक्ट है डॉक्टर, एक सब्जेक्ट है इंटर्न्स। 2 सब्जेक्ट है ना, ये है फर्स्ट सब्जेक्ट, ये है सेकेंड सब्जेक्ट। तो मैंने क्या बोला आपको, विद का यूज कैसे करेंगे, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब फर्स्ट सब्जेक्ट यहां पे क्या है, डॉक्टर,
एक ही ना डॉक्टर है भाई, डॉक्टर, तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ पे आर गलत हो गया क्योंकि डॉक्टर तो सिंगुलर है, तो इज आना चाहिए, तो यहाँ पर इज आएगा। देखिए लगता है कि यहाँ पे आर आएगा, यही गलती कर देते हैं स्टूडेंट, वो ये देखता है। कभी भी ये जो 4 वर्ड लिखाया हूं ये हमेशा 2 सब्जेक्ट लेगा और फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज करना है, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे प्रिंसिपल वर्ब हो। अब समझ गए ना? चलिए एक क्वेश्चन और लीजिए, एक क्वेश्चन आप और लीजिए, रुक जाइए। देखिए कितना क्यूट सा क्वेश्चन है और अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए, द फादर विद हिज चिल्ड्रेन, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रेन, ये तो पता होगा। द फादर विद हिज चिल्ड्रेन वर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द फंक्शन। यहां पर वर को अंडरलाइन किया गया। मैंने कई बार बोला है कि कभी कभार आपको अंडरलाइन कर देगा, कभी कभार वर्ड को ना मोटा कर देता है, बोल्ड कर देगा, बड़ा कर देगा। देखिए इसको ज्यादा पीला कर दिया ना, ज्यादा पीला लग रहा है, इतना लॉजिक लगा लीजिएगा, ठीक है। हाँ, कभी कभार अंडरलाइन भी करता है, कभी कभार वर्ड को मोटा कर देगा। देखिए वर, तो आपको वर को अंडरलाइन किया गया है। अब आपको बताना है इसके बदला में क्या आएगा। अक्सर स्टूडेंट इसको मारते हैं, एकदम सही है, नो इंप्रूवमेंट, गलत हो जाएगा क्योंकि आप चिल्ड्रेन को देख रहे हैं। नहीं, आपको चिल्ड्रेन को देखना है, आपको किसको देखना है? फादर को देखना है, क्योंकि विद आया हुआ, विद 2 सब्जेक्ट हमेशा लेगा, ठीक है। तो फादर, फादर तो सिंगुलर है, तो फादर के अकॉर्डिंग यहां तो वाज आएगा। तो इसका सही इंप्रूवमेंट क्या होगा? वाज। देखिए कहां है? ऑप्शन नंबर 4। आइए बात समझ में, माथा में छपा, क्लियर हुआ? तभी तो बोलता हूं कि रूल समझ लीजिए क्वेश्चन। अब मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, एज वेल एज से। देखिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे अब देने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, एज वेल एज से क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए मैं यही लिख दे रहा हूं। देखिए सिमरन, सिमरन एज वेल एज, एज वेल एज। और देखिए यहां पे जैसे यहां पे विद दिया है ना, अगर आप यहां पे अलोंग विद भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे वो आ जाएगा। कभी विद कर देगा, कभी अलोंग विद कर देगा, कभी टुगेदर विद कर देगा। इस समय फंसिएगा मत, ये सब बुर्बक बनाने वाली बात होती है। अब एक ले लेते हैं एज वेल से। सिमरन एज वेल एज हर सिस्टर्स, हर सिस्टर्स, sisters are doing a great job, a great job। देखिए आपको लगता होगा कि ये सेंटेंस सही है क्योंकि आप यहां पे सिस्टर्स आर को देख रहे हैं, आर आर देख रहे हैं, लेकिन आप यहां गौर नहीं कर रहे हैं। यहां देखिए फंस गए, यहां एज वेल एज आया हुआ है। तो एज वेल एज में क्या बोला हूं? एज वेल 2 सब्जेक्ट लेगा। पहला सब्जेक्ट क्या है? सिमरन, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है? हर सिस्टर्स। तो आप सिस्टर्स को देख रहे हैं, आप नजदीक वाले, खाली नजदीक के खाली पड़ोसने को देखिएगा। बात तेरी के, सिमरन सिंगुलर है, ये गो लड़की है सिमरन, तो सिमरन अकॉर्डिंग यूज होगा। तो यहां पे आर नहीं आएगा, यहां पे इज आ जाएगा। एज वेल एज का यूज किया। यहीं पर अगर एंड का यूज कर दे तो फिर सही है। नॉर्मली एंड का यूज प्लूरल में क्या आता है? राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। नॉर्मली एंड का यूज प्लूरल में करते हैं नॉर्मली, लेकिन एज वेल एज का यूज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट क्या आता है? छपा माथा में। क्लियर हुआ पहला रूल आज का कंप्लीट ना? चलिए देख लीजिए, आगे बढ़िए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। समझ गए ना? पेट हम फोड़ देंगे आप लोगों का। आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हम भारत के सभी छात्रों का भविष्य बनाएं और कर भला तो हो भला की भावना रखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसको सही प्लेटफॉर्म की तलाश होती है। जिसका गुरु हो बलवान, उसको चेला हो पहलवान। अगर आपको लगता है कि मैं भारत के सभी छात्रों का फ्यूचर बना सकता हूं, मैथ इंग्लिश आपको धज्जी उड़ा के दे सकता हूं, तो आप सब जगह पहुंचाइए। आपका भी कोई सपना है, मेरा भी कोई सपना है, तो मेरा सपना तो आप ही पूरा करेंगे क्योंकि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो गुरु दक्षिणा समझ लीजिएगा। मेरा भी कुछ सपना है, वो आप ध्यान रखिएगा। हर इंसान का अपना अपना ड्रीम होता है। मैं आपका सपना पूरा कर रहा हूं, आप मेरा सपना पूरा करेंगे। दुनिया इसी पे चलती है, एक दूसरे पे डिपेंड है। अब आइए अगला नंबर, रूल नंबर 16। अब देखिए यहां पे ध्यान समझिएगा। देखिए इंग्लिश में अगर कभी भी आपको नोट ओनली दिखे ना, ये कंजक्शन है, इसे कंपाउंड कंजक्शन बोलते हैं। कभी भी आपको नोट ओनली दिखे ना तो माथा में छाप लीजिए, नोट ओनली हमेशा अपने साथ बट आल्सो लेगा। छाप लीजिए माथा में।
इंग्लिश में अगर कहीं भी आपको नोट ओनली दिखे इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में, तो 100% उसके आगे बट आल्सो आया ही होगा, नहीं आया होगा तो गलत हो जाएगा। ये कंपाउंड कंजक्शन है, ये कभी सिंगल नहीं आएगा, ये जोड़ा बना के आएगा। नाग नागिन है, ये फुफू मारेगा, दोनों दोनों फुफू मारते रहता है, एक दूसरे को कनेक्ट करता है। तो नॉट ओनली आएगा, बट आल्सो लेगा। बट भी करेंगे गलत हो जाएगा, आल्सो भी करेंगे गलत होगा, दोनों आएगा बट आल्सो। अगला देखिए, अगला बिटवीन, BET बिटवीन, WEEN बिटवीन। और ध्यान सुनिए, बिटवीन और एक मिनट बिटवीन हो गया, और एक मिनट रुक जाइए, एक और है ना, बोथ। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बिटवीन और आपको बोथ कभी भी दिखे, ध्यान रखिएगा, तो ये दोनों अपने साथ एंड लेगा। अक्सर वहां पे बोथ के साथ एज वेल एज का यूज किया था। अभी आप एज वेल एज पढ़े हैं ना, अभी देखिए ना, अभी आपको मजा आएगा, कनेक्टेड है ये रूल। बोथ के साथ अगर आप एज वेल एज का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। बिटवीन और बोथ के साथ हमेशा क्या यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं। और बिटवीन के साथ वहां जो एरर आता है, वहां पे टू दे दिया रहेगा, आपके सामने में एरर रहेगा। अगर आपको ये रूल नहीं पता होगा, सामने में एरर रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। बिटवीन के साथ एंड का यूज करना है, ज्यादातर टू दिया रहता है। अब देखिए यहां पर फ्रॉम अगर कंजक्शन के तौर पर यूज किया जाता है, टाइमिंग क्यों इंडिकेट करेगा, 5 बजे से 6 बजे तक, 8 बजे से 10 बजे तक, तो फ्रॉम टू लेगा, माथा में छाप लीजिए। फ्रॉम के साथ एंड का यूज मत कीजिएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ये सब कंपाउंड वाले, ये जोड़ा है, नाग नागिन है, समझ गए ना, जोड़ा बना के आएगा। हाँ, ये अकेले कभी नहीं आएगा, समझ गए। टाइमिंग के लिए यूज करेंगे फ्रॉम का, तो टू लेगा। अब देखिए, अब यहां पे अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, यह क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए यहां लीजिए क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन पे, धड़ाक से क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, 1 मिनट। अब देखिए क्वेश्चन, अब देखिए एकदम जीजा साली वाला क्वेश्चन है, बुर्बक बनाने वाला। आप इसको सेकेंडों में गर्दा उड़ा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, आप सेकेंडों में गर्दा इसको उड़ा सकते हैं। देखिए ये कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नोट ओनली द पेरेंट्स, बट दिया हुआ है, बट को इंप्रूवमेंट करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। बट दस आगे पढ़ा तेरी के नहीं, तो आगे पढ़ के क्या कीजिएगा, टाइम बचाइए ना। बट, तो बट का क्या होगा इंप्रूवमेंट, बट का क्या इंप्रूवमेंट होगा, बट आल्सो। देखिए यहां पे बट आल्सो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, रुक जाइए। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं यहां पे। देखिए, ही इज नॉट ओनली स्पीक्स हिंदी फ्लुएंटली बट इंग्लिश एज वेल एज। अक्सर स्टूडेंट इसको यहां पे इंप्रूवमेंट करना है, अक्सर स्टूडेंट्स इसका इंप्रूवमेंट एज वेल एज करता है, एज वेल एज इंग्लिश, जो कि गलत है। मैं आपको देखिए यहां पे कई बार बोल चुका हूं कि बट के साथ, अभी लिखाया हूं, बट के साथ बोथ का यूज नहीं होगा। अभी बोला था मैं, बट के साथ बोथ का यूज नहीं होगा, ठीक है ना, अभी मैं बोला था अति बोथ के साथ। तो यहां पर देखिए, यहां पर नॉट ओनली स्पीक्स, एक मिनट, नहीं एक्सक्यूज, सॉरी, रुक जाइए, मेरा माइंड क्लैश कर गया, पड़ोसन पे ध्यान चला गया था, रुक जाइए। तो हाँ यहां पे तो नहीं, एज वेल एज का यूज तो नहीं होगा यहां पे। तो यहां पर बट, एज वेल एज गलत कर दिया है, बट के साथ ऐसे भी आप एज वेल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बट आल्सो। दूसरी बात आपको यहां देखना था, नोट ओनली आया है, तो नोट ओनली क्या लेगा, बट आल्सो लेगा। तो यहां पर सही क्या होगा, देखिए यहां पे कहां गया, बट आल्सो, ध्यान से, ऑप्शन नंबर 2 आएगा आंसर। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहां पे अब एक चीज आप क्लियर करते हैं यहां पे। अब थोड़ा सा आप चलिए यहां पे एक सेंटेंस और ले लीजिए, सेंटेंस थोड़ा सा जरूर ले लीजिए, ये तो मैं बाद में बताऊंगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि बोथ के साथ, 1 मिनट का टाइम दे दीजिए, बोथ के साथ आपको एज वेल एज का यूज नहीं करना है। क्या यूज करना है बोथ के साथ, एंड का यूज करना है। देखिए यहां पे कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप बिटवीन के साथ भी, मैंने आपको बोला था बिटवीन के साथ भी आपको किसका यूज करना है, एंड का यूज करना है। अब देखिए मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, देखिए सी स्पीक्स, थोड़ा सा देख लीजिए, सी स्पीक्स हिंदी एज वेल एज इंग्लिश बोथ। देखिए यहां पे इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। और 90% स्टूडेंट गलत बोलते हैं। और कभी जो देखेंगे जो फेसबुक या इंग्लिश सीख लिया रहता है या कहीं स्पोकन इंग्लिश सीख लिया रहेगा, तो बायोडाटा में लोग लिख देता है ही स्पीक्स हिंदी एज वेल एज इंग्लिश बोथ। वो अंग्रेजी हिंदी के साथ साथ वो
अंग्रेजी भी बोलना जानती है, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन बट दिस सेंटेंस इज फुल्ली इनकरेक्ट, गलत हो गया। यहां एज वेल एज का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों वहां बोथ आया हुआ है। बोथ क्या लेता है? एंड लेता है। यहां एज वेल एज हटा दीजिए, एंड लेता है। एक सेंटेंस आप और देख लीजिए, रुक जाइए, एक सेंटेंस ले लीजिए आप यहां पे, एक सेंटेंस रुक जाइए, देखिए यू कैन मीट, एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा 50 गोल्डन रूल से, एकदम एक एक रूल को समझ के एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा और इसको रिवाइज करते रहिएगा जब भी एग्जाम हो, ठीक है ना। एग्जाम से पहले रिवाइज करके रखे रहिएगा। स्टूडेंट की अमानत क्या होती है? स्टूडेंट की धरोहर यही होती है जो पढ़ता है, वो समझ गए ना, वही है ना। वो तब तक आपको रखना है, तब तक आपको इसको मेंटेन करना है जब तक आप एक सीट पक्की नहीं करते हैं। हार नहीं मारिएगा जीवन में। कभी मान जो होता है, आप एक बार एग्जाम दे नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं चूक हो गई आपसे, कहाँ गलती हो गई, होता है 1% मिस्टेक करके, कहीं आपको लग रहा था इस बार हो जाएगा, नहीं हुआ, पैसेंस रखिए, तैयारी मत छोड़िए। कहाँ गलती हुई? कहीं ना कहीं आपको नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आपसे गलती हो गई। सामने वाले का हो गया, आपका क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब कहने कि आप में गलती थी, आपने कहीं गलतियां की है। बस उस गलतियों को ढूंढ के उस मिस्टेक्स को सुधार कीजिएगा, फिर अगली बार बैठिएगा, 100% नौकरी लगेगी, ठीक है। यू कैन, देखिए यहां पे सेंटेंस दे रहा हूं मैं, यू कैन मीट द चेयरमैन, यू कैन मीट द चेयरमैन बिटवीन 10 AM टू 2 PM। देखिए आपके सामने में वहां एरर रहेगा। अब देखिए ये सेंटेंस है, ऐसे ही सेंटेंस आते हैं। यू कैन मीट द चेयरमैन बिटवीन 10 AM टू 2 PM, 10 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक आप मिल सकते हैं चेयरमैन से, इसके बीच में। आपको लगता होगा कि यहां सही, देखिए आपके सामने मिरर है, अगर आपको मैं नहीं बताता ध्यान नहीं जाएगा। बिटवीन आया हुआ है तो बिटवीन के साथ किसका यूज करेंगे? यहां देखिए 2 यूज कर दिया, जो गलत हो गया, यहां एंड आएगा। बिटवीन के साथ किसका यूज करेंगे आप? एंड का यूज करेंगे ना। अभी मैं लिखाया हूं, बोथ और बिटवीन के साथ एंड का यूज करेंगे। माथा में छप गया। चलिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे? देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप अपने जीवन में मैथ और इंग्लिश कई जगह पढ़ेंगे, बहुत टीचर मिले होंगे, अच्छे बुरे सब टीचर मिलेंगे। एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिए, सीना ठोक के कहता हूं, अगर गर्दा नहीं मचा दिया मैथ इंग्लिश में तो मेरा नाम नहीं, ठीक है। अब सीना फाड़ के तो दिखा नहीं सकता, विश्वास कीजिए, दुनिया विश्वास पे चलती है। अब कोई मैं जमीन जायदाद आप लोगों का नहीं लिखा लूंगा, 250-300 का बैच है मेरा, ठीक है। आप एक बार जरूर ज्वाइन करिए। जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं सबका मैंने टारगेट बनाया है। एक ऐसा भी बैच बनाया है जिसमें सारा एग्जाम कवर हो जाएगा, और ऐसा भी बैच बनाया है कि एमटीएस का टारगेट बैच है, सीजीएल का टारगेट बैच है, रेलवे मैथ का टारगेट बैच है, सबका सब तरह का बैच है। आप ज्वाइन कैसे करेंगे? तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार मैथ इंग्लिश स्टार रितेश झा, ये मेरा नाम है। मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम यही है और ऐप का भी नाम यही है, मी स्टार रितेश झा मेरे ऐप का नाम है। गूगल प्ले स्टोर में के वहां से आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, नाम नंबर ईमेल डाल दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पर आप क्लिक करेंगे, सारा बैच आपको दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। जय जवान, जय किसान और जय हो हिंदुस्तान।